Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दाल फ्राई तो हम सभी के घरों में बनती है, लेकिन अगर आसान तरीके से हम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल घर पर बना सकें तो कैसा रहेगा। आइए आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई घर पर ही बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हमने ले लिया है आधा कप तुअर दाल। इसे हम वॉश करके भिगा देंगे। हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। हमने दाल को भिगा दिया था। अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब पानी। हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल तक, बाद में फ्लेम को लो करके हम 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक दाल बॉईल होती है हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हम 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। सूखी लाल मिर्च मैंने छोटी वाली ली है, गोल मिर्च। आप चाहें तो लंबी वाली भी यूज कर सकते हैं, 1 से 2 डाल सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा हमने गार्लिक ले लिया है, लहसुन चॉप कर लिया है बारीक सा, 1 टेबलस्पून अदरक फाइनली चॉप्ड, अदरक और लहसुन डालकर हमें इसे आधी मिनट के लिए सौटे करना है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन अदरक की अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें अब प्याज ऐड कर देंगे। 1 छोटी प्याज यूज़ की है मैंने, बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। फ्लेम को अगर आप यहीं पर खड़े रह के चला रहे हैं तो आप हाई रखें। प्याज जब हल्की हल्की गोल्डन हो जाएगी तब तक हमें इसे पकाना है। हमने फ्लेम को हाई रखा है और हम इसे चलाते रहेंगे ताकि प्याज जल ना जाए। बस हमें ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्टली लाइट गोल्डन हो गई है। हम इसमें ऐड कर देंगे आधा टीस्पून चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर को हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल कलर चाहिए। तो इसे बस आप थोड़ा सा आधा टीस्पून ऐड कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। हम लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए पकाएंगे। हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है वरना मसाले जल जाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मसाले भुना गए हैं और अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों में से। हम इसमें अब टमाटो डाल देंगे। हमने 1 छोटा टमाटर बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बड़ा टमाटर यूज करते हैं तो आप आधा ही डालें। हम इसमें चिलीज बारीक चॉप करके डाल देंगे। मैंने 3 हरी मिर्चियाँ ली हैं, इसे बारीक सा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चियाँ यूज़ की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। हमने दाल में भी नमक डाला है, थोड़ा सा हमने मसाला बनाया है उसमें भी थोड़ा सा नमक डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे कवर करके 2 से 5 मिनट पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी ऐड करके भी इसे पका सकते हैं। जब तक हमारे टमाटर गलते हैं हम दाल को चेक कर लेते हैं।
दाल अच्छी तरह से गल गई है। आप चाहे तो इस दाल को ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये ज़्यादा अच्छी लगती है। हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे और इसी तरह टमाटर में ऐड कर देंगे। दाल रेडी है, हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टमाटर गल गए हैं और तेल भी अलग हो गया है। हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आपको जितनी भी थिक चाहिए आप रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऐसे थिन रखना है तो आप थिन भी रख सकते हैं। हम फ्लेम को हाई रख के इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। हम इसे अब 2 से 5 मिनट पकाएंगे तो ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। दाल में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर लिड कवर करके हम इसे बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।